कहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है? एक्सरसाइज 3.6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.6 में कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? हाँ, पहले के टोटल 8 जो है सभी कर लिए हैं, ठीक है, लाइन से। अभी अपन करेंगे सेकंड वाला, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन नंबर है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। बता रहे, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋतु एक लड़की है और वो धारा नदी में क्या करने गई? तैरने गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनुकूल और प्रतिकूल दो वर्ड यहाँ पे आया है। अनुकूल मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी धारा इस साइड में बह रही है, ठीक है, धारा इस टाइप में बह रही है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? धारा इस तरफ बह रही है। और मान लो ये लड़की हो गई, ये बह रही है। कहने का मतलब कि ये इसी साइड में बह रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी जिधर धारा बह रही है उधर ही लड़की भी तैर रही है। ये हो जाता है धारा के अनुकूल। समझ में आई बात? और यही अगर धारा के प्रतिकूल, अब धारा कैसे बहने लगी? इधर उल्टा बहने लगी, ऐसे धारा बह रही है, ठीक है। और लड़की क्या हो रही है? इधर की ओर तैर रही है, तो अब ये क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल, ठीक है। यानी एक तो धारा के साइड में जिधर धारा बह रही है उधर ही वो लड़की तैर रही है, तो ये धारा के अनुकूल हो जाता है, ठीक है। और धारा मान लो सीधे बह रही है और वो उसके अपोजिट साइड में तैर रही है, तो ये धारा के प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है। तुम कर लिए हो? अरे गजब, क्या बात। चलो ठीक है, इधर देख लो पहले। तो इतनी बात समझ में आई, अनुकूल प्रतिकूल का मतलब समझ में आया। अब आगे क्या बोला है? ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है। अब जाहिर सी बात है यार, देखो धारा बह रही है तो उधर ही तुम जाओगे, तो तुम लोग नदी में उतरे होगे। छठ पूजा में हम लोग नदी में ही बहुत ज्यादा रहते हैं, लगभग 1-8 घंटे तो उसी में तैरते ही रहते हैं। तो देखे होगे जिधर धारा बह रही उधर हम जब रहते हैं तो बहुत तेजी से भाग चलते हैं, है ना, क्योंकि हमें पानी जो रहता है ना, पानी की ओर बिल्कुल पानी भी हमारे पर फोर्स लगाता है और हमें अपने तरफ वो ढकेलता चला जाता है ना। और लेकिन जब हम लोग अपोजिट साइड में जाते हैं तो क्या होता है? बहुत ही मुश्किल से चलते हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पैर ही पकड़ के कोई एकदम पकड़ के बैठ गया है ना। कहाँ जा पाते? बहुत मेहनत लगानी पड़ती है तब चलते हैं, ठीक है। तो जब वो धारा की दिशा में जा रही है तो 2 घंटे में ना 20 किलोमीटर चली गई, 20 किलोमीटर तैर गई। लेकिन जब अपोजिट जा रही है तो वो 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर पाई। अब तुम्हें बताना है कि भाई धारा और ऋतु की चाल बताओ, कि धारा की क्या चाल थी और ऋतु कितने चाल से वो तैर रही थी, ठीक है। चल, तो यहां पे दिया नहीं है तो अपन क्या करेंगे? मान लेंगे। माना धारा की चाल कितनी हो गई? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर का मतलब पता है ना क्या होता है? 1 घंटे में कितनी किलोमीटर? 1 घंटे में कितना किलोमीटर? मैंने बोला कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं, मतलब मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा। मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं, मतलब कि हम 1 घंटे में 80 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पे क्या हो गया? माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में धारा x किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है। अब ऋतु की भी चाल कितनी हो जाएगी? ऋतु की चाल y किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, तुम लोग भी बोला करो, कल ये बताया था ना। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितनी उसने चला है? धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल तय की गई दूरी, यानी धारा के अनुकूल कितनी दूरी तय की उसने? 20 किलोमीटर। धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल वो कितनी दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बताओ, धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा चल रही है उधर ही ऋतु भी चल रही है। मतलब ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल। क्यों? ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल बराबर 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं, एक धारा के अनुकूल तय की गई दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। पढ़ा है ये फॉर्मूला? दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे ये बताओ किलोमीटर, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी ये धारा की चाल प्लस ऋतु की चाल, दोनों जोड़ोगे, ये दोनों 20 किलोमीटर जा रहे हैं, और यहाँ पे इंटू 2 ये होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो आपकी दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। चाल क्या हो गई? x प्लस वाई। अब ये बताओ, x प्लस वाई दोनों जोड़े क्यों हैं? क्योंकि जब ऋतु तैर रही है तो वो तो जितनी अपनी वो जितने स्पीड से तैर रही है तो वो तो तैर ही रही है, प्लस उसको धारा भी तो उसको ढकेल रही है ना? जो पानी होता है वो भी तो ढकेल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी ऋतु की जो चाल है वो, और प्लस धारा की चाल इंटू समय। समय कितना है? 2 घंटे। ठीक है, अब क्या करोगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2। ये दोनों कड़े आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे। अब धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 2। अब ये बताओ यहाँ पे माइनस क्यों कर दिया? हाँ, पीछे ढकेल रही है। जैसे कि मान लो हम लोग जब छोटे थे, या अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मजाक मजाक में क्या करते हैं, साइकिल या गाड़ी चलाते रहो तो वो साइकिल को पीछे से पकड़ के ऐसे खींचने लगते हैं। तो गाड़ी क्या होती है, जो साइकिल होती है वो क्या होती है? कम स्पीड से चलती है। मान लो तुम अगर उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे हो और पीछे वाला खींच रहा है, तो क्या करोगे आप? 2 किलोमीटर प्रति घंटा से मान लो खींच रहा है, तो टोटल कितना आप बढ़ पाओगे? 2 ही किलोमीटर बढ़ोगे।
क्यों? क्योंकि आप 4 जाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन 2 वो पीछे से खींच लिया, तो आपकी स्पीड जो है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ में आई बात? तो आप नहीं जा पाओगे उतना जितना आपको जाना था। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? क्योंकि जब ऋतु ऐसे उधर की ओर तैर रही है तो धारा उसको क्या कर रही है, वापस ढकेल दे रही है, फिर वो तैर रही है, फिर ढकेल दे रही है, तो इस तरह वो स्पीड उसकी कम हो जा रही है। इसीलिए मैंने क्या किया है, ये, अच्छा एक मिनट, ये क्या किया मैंने, माइनस कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। ठीक है, ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल। अब ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, अच्छा आप इसको इधर भेज दो, 4y क्या होगा, 2 होगा। इसको काट लो, कितना आएगा, y इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये बताओ मुझे क्या करें, यहाँ पे जोड़े या घटाए, बताओ जोड़े या घटाए। यहाँ पे हम जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसे काटने के लिए मुझे साइन नहीं चेंज करना पड़ा। ये देखो प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख दोगे, जोड़ने पर ये कट गया, वाई वाई 2y और ये 10 2 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 12/2, y इक्वल टू कितना आया, 6। अब y का मान क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस 6, y की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दी है। ठीक है, 10 माइनस ये पक्षांतर कर दिया, अब x इक्वल टू 4। यानी आपकी धारा की चाल कितनी हो गई, धारा की चाल x इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, और ऋतु की चाल कितनी हो गई, y यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या हुआ, मेरा y का मान 4 आया है और मतलब अलग है, x का मान 6 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो थोड़ा सा मजदूरी कर लिया जाए, अब काम धंधा कर लिया जाए। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी को कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। अगर उन्हें किसी काम को करने के लिए दिया जाता है तो वो 2 महिला और 5 पुरुष मिलके 4 दिन में काम निपटा देते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष हो जाएं, यानी लोगों की संख्या बढ़ गई, तो वो काम 4 से 3 दिन में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में करती हैं, उसी काम को 3 महिला और 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ठीक है, और समझते हैं। देखिए यहां पे आप पहले क्या कर लो, माना
एक महिला द्वारा किया गया, एक महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय x दिन। यानी आपने ये मान लिया कि भाई माना एक महिला द्वारा, एक औरत अगर काम कर रही है तो वह x दिन में खत्म कर लेगी। अकेले अगर एक औरत किसी काम को कर रही है, उस काम को जिसको 2 महिला और 5 पुरुष करने वाले थे, तो वो अकेले एक औरत कर रही है और वो कितने दिन में कर रही है? x दिन में। ठीक है, ठीक है। यानी एक महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय x दिन। और यहां पे क्या मान लोगे? एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना? y दिन। कोई दिक्कत अभी तक कुछ नहीं सर। यहाँ पे एक दिन का क्यों माने हो? हम लोग अभी एक दिन मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय x दिन, एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय y दिन। ठीक है, तो ये x और y दिन क्या है? x दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर ले रहे हैं, y में मतलब कि एक महिला जो काम कर रही है, एक औरत, वो x दिन में पूरा काम खत्म कर रही है। एक दिन नहीं बोला गया है भाई यहाँ पे, x दिन। और x मतलब वो कितना भी हो सकता है 10, 20, 5। ठीक है, आप उसी चीज को x मान ली हो, क्योंकि आपको यहाँ पे समय नहीं पता था। और जब आपको समय नहीं पता था तो इसीलिए आपने क्या किया? मान लिया कि एक अकेली औरत x दिन में पूरा काम समाप्त कर लेगी, और वहीं पे एक अकेला आदमी y दिन में पूरा काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिखोगे क्या? एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ये क्या था तुम्हारा? ये पता है? पूरे दिन की बात यहाँ पे थी कि पूरा काम वो कितने दिन में खत्म करेगी? कितने दिन में? x दिन में। पूरा काम वो एक दिन में खत्म कर लेगी। ठीक है, अब ये क्या लिखा? एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी अब वो महिला एक दिन में कितना काम करती है, तो कितना हो जाएगा? 1/x। एक दिन में कितना काम करेगी? 1 जो उसने जितना पूरा समय लिया है। ठीक है, इसी तरह एक पुरुष द्वारा 1/5। समझ में आया? ये क्या है? ये क्या है आपका? एक दिन में किया गया काम है। एक दिन में कितना काम कर रही है? ये क्या है? पूरा काम करने में कितना दिन लगा है। ठीक है, अब आगे प्रश्नानुसार यहां पे आपके दो समीकरण क्या हो जाएंगे? 2/x प्लस y/5/y इज इक्वल टू 4, 1/4। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक दिन का काम है 2 औरतों का। ये क्या है? 5 दिन का काम है, सॉरी, एक दिन का काम है 5 आदमियों का। ठीक है, और जब ये दोनों क्या है? एक एक दिन के काम है, तो यहां भी हम क्या करेंगे? 1/5, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये क्या है? ये 3/x का मतलब 3 औरतें मिलके एक दिन का काम, और ये क्या है? 6/y मतलब 6 आदमियों का एक दिन का काम। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक दिन का काम लिखेंगे। ठीक है, 1/y। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब जब आपने ऐसा लिख दिया तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो आप गुणा करो, ये कितना हो जाएगा? 3 से 6/x, ये कितना होगा? 15/y, और ये कितना होगा? 3/4।
4, यहाँ पे 2 से करो 6/x, 6/y नहीं 12/y इज इक्वल टू 2/3। अब बताओ यहाँ जोड़ेंगे या घटाएंगे? क्यों? साइन चेंज आपको करना पड़ा है काटने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? घटाने पर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। अब ये क्या लिखोगे? 15y माइनस 12/y, और यहाँ पे क्या होगा? 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो? नीचे सेम होने पे क्या करोगे? हाँ 12 माइनस 15 माइनस 12/y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लोगों कितना आएगा? 4 और 3 का, 4 और 3 का भाई 12 आएगा। काहे ऐसा पाप कर रहे हो यार? 2 दूनी 4 3 12। अब क्या करोगे? 3 का गुणा करोगे 9 आएगा। ये कितना आएगा? 4 का करोगे 8 आएगा। ये कितना होगा? 3/y, और ये 9 माइनस 8 1/12। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा y और ये 36। ठीक है, यानी एक पुरुष को काम करने में कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा। 1 महीने से ज्यादा दिन काम करेगा वो। अब y का मान क्या करो? किसी भी इक्वेशन में ले जाके पटक दो। इक्वेशन नंबर 1, y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा? 3/x, 36 है ना, 6/36 1/3। ये क्या होगा? कटेगा? बोलो 1/6 इक्वल टू 1/3। क्या करें आप? पक्षांतर कर दे, ये होगा कि नहीं? अरे बस 1/6 को ट्रांसफर कर दिया है, प्लस था तो माइनस बन गया। अब क्या करें? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 3 का 6 में भाग दो, कितना आएगा? कितने बार में आएगा? भाग देना है भाई। 6 1 जा 6, 1 आया, तो क्या हो जाएगा आपका? 3/x इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे भी क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18x इक्वल टू, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट और अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल बताइए। फिर से सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। क्या आपसे बोल रहा है? इधर देखिए, क्वेश्चन को समझिए पहले सभी। क्वेश्चन क्या बोला? जैसे यहां से 300 किलोमीटर रूही का घर है। अब वो 300 किलोमीटर जाने के लिए, घर जाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है और बाकी किससे जाती है? बस से जाती है। 60 किलोमीटर किससे जा रही है? रेलगाड़ी से। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे आप मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना बस की चाल कितनी है?
y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये बताओ कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रूही है वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। बोलो भाई, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? बताओ। 300 माइनस 60 ही तो होगी। क्यों? समझ में आई ये बात या नहीं? बहुत आसान है यार। 300 किलोमीटर तुमको जाना था, तुमने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले गए, तो 240 बस से ही जाओगे ना। समझ में आई ये लाइन? बोलो। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे? अभी आपने एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था। क्या क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपके पास एक सुंदर सा फॉर्मूला है। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब मुझे ये बताओ टोटल दूरी कितनी है? ये मुझे बताओ। यहां पे फॉर्मूला क्या है आपका? दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर किससे जा रहे हो? रेलगाड़ी से। तो 60 बटे एक्स। क्यों भाई, ये क्यों लिखा? फॉर्मूला है आपके पास दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 60। 60 किसकी है? रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी के नीचे क्या लिखोगे? रेलगाड़ी की चाल। और रेलगाड़ी की चाल क्या माने हो? एक्स। समझ में आई? रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी जा रहे हो? 60। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? एक्स। इसीलिए 60 बटे। कोई दिक्कत? 240 बटे वाई लिख सकते हो कि नहीं? यही चीज। बस से कितना गए? 240। बस की चाल वाई। ये बताओ भाई, दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा है? दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। नहीं, 1/4 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दोबारा यहां पे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? कितनी है? 100 किलोमीटर। बोलो। 100 किलोमीटर ना। तो बस द्वारा कितनी होगी? 200। कैसे पता? अरे भाई, किसी को भी पता है। तुम्हारे को टोटल 300 जाना था, 100 तुम रेलगाड़ी से चले गए। भाई मेरे 200 किलोमीटर तो बचा। 200 बस से चले गए। अब फिर से यही चीज कितना होगा? इस बार 100 बटे एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रेलगाड़ी से इस बार 100 जा रहे हो तो 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 4 घंटा। 4 घंटा क्या बोल रहा है? 10 मिनट अधिक लगता है भाई। 10 मिनट अधिक लगता है मतलब पहले तुम 4 घंटे में जा रहे थे, अब 10 मिनट अधिक लगा, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट। समझ में आई बात? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, ये 4 घंटा मेरा पूरा हो गया, और 10 बटे 60 लिख सकते हो कि नहीं? ये मुझे बताओ भाई। 1 घंटे में कितने मिनट? 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और कितना मिनट लग रहा है? 10। तो 10 बटे 60 हो गया भाई। मिनट की बात हो रही थी ना। कितना आया?
भाई मेरे इसको तुम 25/6 लिख सकते हो कि नहीं, मुझे इतना बस बता दो। 25/6 लिख सकते हो कि नहीं? किनारे सॉल्व कर देते हैं। 4 1/6 है ना, यही है ना भाई। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 1 होते ही क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 चौका 24 प्लस 1/6 बराबर 25/6। बोल आ गया ना? आपको लगा वही है हाँ तुमको लग जाता है, हमें पता है। लगा सर वही। हाँ तुमको सब लगता है, तुम ही तो एक टैलेंटेड हो। चलो ये हो गया भाई। एक बात बताओ, दोनों से हम 100 कॉमन ले लें, जैसे तुम कहो। कॉमन ले लें कि नहीं? ले लीजिए, लेना जरूरी है ना। 100 कॉमन ले ले। 100 इसके पास भी था, 100 इसके पास भी है। 100 कॉमन लिया तो 100 एक कम 100 एक बचेगा। 100 2 दूनी 200 2 बचेगा। अब ये बताओ भाई कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। हाँ 4 आएगा, ठीक है। 4 आएगा तो अब 4 का क्या करो? 4/x प्लस 8/y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समीकरण 3 इसे मान 2। अब मुझे क्या करना है? काटना है। हमें काटना है, और काटने के लिए क्या होना चाहिए? बराबर। और क्या बराबर दिख रहा है? 60/x 4/x। क्या करें? 4 को 60 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे होगा। हाँ लेकिन मैंने क्या बोला था, एक बार सिंपल भी देख लो, बात बन रही कि नहीं? 15 चौके 60, इसी में गुणा करने पे बन जा रहा है। क्यों इसको परेशान करोगे फिर? भाई 4 को 60 बनाना है ना, 15 चौके 60 बन गया। तो समीकरण 2 में समीकरण 2 में यहां पे आप फॉर्मूला लिख देना, ठीक है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समीकरण 2 में 15 से गुणा करने पर, गुणा करो भाई। 15 चौके 60/x। 8 में 15 का करोगे कितना आएगा? 15 120 इक्वल टू 15/6। समीकरण 3। समीकरण 2 लग रहा है। समीकरण 3 और 2 से भाई 3 और 2 ही क्यों लिए? बताओ 3 और 2 क्यों लिए? बराबर है। हाँ बराबर होगा, तुम तो तेज हो गए। 3 और 1 1 1। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 60/x प्लस 120/y 15/6। नीचे क्या लिखोगे? 60/x 120/y। यहाँ पे क्या है? 240। और यहाँ पे क्या है? 4 है। 15/6। घटाने पे या जोड़ने पे भाई? हाँ माइनस, यानी घटाने पर। घटाओगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 240 है भाई। माइनस 120। 4 माइनस 15/16 6। अब एक बात बताओ, दोनों बराबर होने पे क्या होता है भाई? 240। लिख देंगे आपका। हाँ बहुत सही। अब तुम लग रहा है पढ़ रहे हो। नीचे 1 होने पे 6 चौका 24 माइनस 15/240 में से 120 काट दो, 120 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा?
9/6। 5 मल्टीप्लाई कर ये कट जाएगा ना यार, ये देखो ना, 3 से ये 2 से, पलट देंगे नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पलट देंगे। ये 3 से कटेगा, ऐसे कर लो आप, 1/y। ये समझ में आई कि नहीं बात? हाँ मल्टीप्लाई कर दे इसे। कैसे? ये जो 120 है ना, इसको नीचे खींच लाया, क्रॉस मल्टीप्लाई ये नीचे मैंने इसको ला दिया, ये कितने बार में कटा? 1/80। 3 एक कम 3, 3 से ये कितने 8 बार में, यानी 80। y अब पलटी मार दो, अब पलटी मार दो, तो 1/y को y बनाओगे तो भाई ये भी 1/80 को 80 बनाओगे ना, बोलो क्यों? अब y का मान क्या करो, किसी भी समीकरण में रख दो, उसने इतना बड़ा बाटी, आपका इतना बड़ा है, रुकेगा। y का मान आप क्या करोगे समीकरण 1 में रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? 60/x प्लस 240/80 बराबर 4 है ना। अभी बताओ 80 से ये कितनी बार में कटेगा? 240, 8 3 के 24, 3 बार में बराबर 4। अब 3 को पक्षांतर करो, कितना आएगा? 4 - 3 क्या होगा? 60/x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? x बराबर 60 आया, x बराबर 60, यानी y बराबर 80 और x बराबर 60। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लास्ट में भी आप लिख लेना इसी तरह, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत कम दे रहा है, क्या? लाल का कलर बहुत कम दे रहा हाँ, जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, वो सबसे क्या होता है? है। कम होता है, लाल का ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। मुझे को प्यास लगा है। अब इसको लगा हमको